हेलो नमस्ते। मैं हूँ मोहिनी देसाई, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे द फैसिनेटिंग वुमन। आज का किस्सा है मेरे एक फेक ऑडिशन का। मतलब हुआ ऐसे था कि मैं जब नई नई मुंबई में आई थी तो मैं ऐसे ही ऑडिशंस देने जाती थी। बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेस में जाना पड़ता था और अभी भी जाती हूँ। पर यस, अभी पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑडिशन फेक है या ये ऑडिशन जेन्युइन है। ये जो रिक्वायरमेंट किसी ग्रुप पे आती है या फिर किसी सोशल मीडिया पे आती है तो पता चल जाता है अभी। पर उस टाइम पे ऐसे था कि नई नई थी और मैंने पुणे में पहले से ही थिएटर कर रखा था, सब कुछ था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब मुंबई जाते हैं, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस आया था, और कॉन्फिडेंस नहीं तो खुद पे कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, मैं जाके मुंबई अभी काम ढूंढ के सब कुछ कर सकती हूँ। तो हुआ ऐसे कि मैं पहले ही कुछ 4-5 दिन में मैं गई थी एक कास्टिंग ऑफिस। तो उनका जो ऑफिस है ना, मतलब पूरा, मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो फेक हो सकता है। मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं, और वो जो जो भी बंदा है कास्टिंग के लिए था, मुझे अभी यार उसका नाम याद नहीं है अभी। उसने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ अपने फोटोज लगा, मतलब खिंचवा के, या फिर फोटो क्या बोलते हैं उसको, कुछ फेक डीप करके वो फोटोज लगवाए कराए बनवाए थे, और उन्होंने ऐसे पूरे पूरे रूम में लगाए थे। एंड देन एक रिसेप्शनिस्ट था उनके कास्टिंग ऑफिस के लिए। वो सबसे ज्यादा बड़ी बात थी कि इतना डिटेलिंग में उन्होंने काम किया था कि रिसेप्शनिस्ट है, आपको सॉरी, आपको जाने के बाद वो, मतलब मैं गई वहाँ पे ऑडिशन देने, तो उन्होंने कहा कि जी आपका कुछ ऑडिशन रेडी है। तो मैंने बोला हाँ मेरे ऑडिशन रेडी है, मैंने ऑडिशन वगैरह दिया। उन्होंने फिर पूछा कि आपको कुछ कॉफ़ी चाय चाहिए, तो मैंने बोला नहीं, आई एम थैंक यू, आई एम गुड। तो मैं वहाँ से आ गई। फिर क्या हुआ, फिर उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, कुछ उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। सही था, मतलब अभी तो ऐसे होता है कि अभी पता है कि अगर ऑडिशंस का कुछ रिप्लाई नहीं आया मतलब आपका हुआ नहीं है। या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि उनकी जो कास्टिंग प्रोसेस होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। यू नेवर नो, आपने अभी ऑडिशन दिया हो और आपको कॉल आ सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ही बोलना चाहिए, ना भी तो बोल दे, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई आ जाए। तो मैंने सोचा चलो एक बार 4-5 दिन बाद ऑफिस हो आते हैं उनके, चलते देखते क्या होता है। मैं गई, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा मैंने 4-5 दिन पहले आपके यहाँ पे ऑडिशन दिया था, एंड देन आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि रुकिए हम सर को बुलाते हैं। तो उनके सर आए, तो सर आते ही बोले कि अरे यार आप कहाँ थी इतने दिन, हमने आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपका कॉल नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। और आपका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, आपका ऑडिशन हमने डायरेक्टर को दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली यार, मतलब इतनी जल्दी हो भी गया। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि अगर हो गया तो एक ही रात में तुम स्टार बन जाओगे, अगर नहीं तो पता नहीं कितना साल लग जाएगा। मुझे लगा कि मैं शायद एक ही रात में स्टार बनने वाली हूँ। तो तो मैंने क्या कहा, नहीं सर मैं तो यही हूँ, मैं, मेरा फोन भी चालू है, मुझे दूसरे भी फोन आते हैं। तो उनने वो बात काट दी। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, हमने डायरेक्टर को आपका नंबर वगैरह वो सब कुछ शेयर कर दिया है, और अभी ना कल सुबह ही एक बस निकलने वाली है यहाँ से, बेंगलोर शूट होने वाला है। और आपको क्या करना है, आपको बस 1500 रुपये भरने हैं और फिर आपको बस में कल बैठ के निकलना ही है। अब जब उसने पैसों की बात की, मैं समझ गई कि भाई, मतलब उन्होंने इस तरीके से बताया, इतना अर्जेंसी दिखा कि अगर तुमने अभी 1500 रुपये नहीं भरे तो तुम्हारा मौका चला जा सकता है हाथ से, तुम स्टार बनते बनते रह जाओगी।
उन्होंने बहुत समझाया कि देखो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने भी तो इतना पैसा कहीं तो खर्चा किया होगा, उन्होंने भी तो ये सब किया होगा, उन्होंने दर दर जाके ऑडिशन दिए हैं। आपको अगर थाली में परोस के कोई मौका दे रहा है कि आप स्टार बने तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। तो मुझे दिमाग में आया यार ये 1500 रुपए क्यों मांग रहा है, मांगता तो 5-10 हजार मांग लेता, 1500 रुपए क्यों मांग रहा है। दूसरी बात कि इससे पहले एक मेरे दोस्त का भी है किस्सा है ऐसा फेक ऑडिशन का, वो भी मैं बताऊंगी इसके बाद। तो वो मेरे ध्यान में था ही, तो मैंने कहा कि मैंने सोच समझ लिया थोड़ा, कि मैंने सोचा नहीं थोड़ा इसको अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको रोकते हैं। मैंने उनसे कहा जी जी सर पक्का पक्का मैं 1,500 रुपये दे दूंगी आपको, और बस मुझे ना आज का टाइम दे दीजिएगा, मैं आपको आपका नंबर दीजिएगा, मैं आपको गूगल पे कर दूंगी या फिर यहीं पे आके आपको भर दूंगी, अभी मेरे पास कैश नहीं है और मेरा ऑनलाइन नहीं चल रहा है। ऐसा करके कुछ भी बहाना बना के मैं वहां से निकली। और भाई उसके बाद उसका मुझे मैसेज आया कि क्या हुआ आपने किया नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने ही ऐसे ही आसपास लोगों से पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे कॉल आया था ये हुआ, तो उन्होंने बोला बहन मत जा वहाँ, क्योंकि वो तो फेक है। ऐसा और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है कि उन्होंने बोला कि कल सुबह निकलना है, 1,500 रुपए आपको भरने हैं और कल गाड़ी आएगी सीधा शूट पे। तो उन्होंने कहा कि ये करते हैं ऐसे, और दूसरे दिन ना ये स्पॉट पे बुला लेते, मतलब किसी का नंबर देते हो वो नंबर स्विच ऑफ निकलेगा, तुमने पैसे भर दिए उसके बाद ना वो तुम्हारा कॉल उठाएंगे या तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर देंगे, जो कुछ भी है सब 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 कुछ हो जाएगा। फिर मैंने लगा सही यार, थैंक गॉड मैंने ऐसे कुछ किया नहीं। पर ये सब मुझे क्यों समझा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब मुंबई आई थी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था कि कैसे होता है, क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं ना, तो मेरा मानना है कि खुद से थोड़ा रिसर्च करके आना चाहिए कि सच में इतने पैसे देने जरूरी होते हैं। अच्छा अभी क्या है कि कई कई लोग होते हैं जो कमीशन पे आपको काम देते हैं, इस लाइक कि कोऑर्डिनेटर्स होता है वो बीच में, कि आप ये काम कर लो, आपका अगर मान लो ये पेमेंट रहेगा तो उसमें से 20% या 25% हमारा रहेगा। वो भी सही है, क्यों, क्योंकि वो काम दे रहे हैं और उसमें से जब पैसे मिलेंगे उसके बाद आपको वो 20 या 25% देने, मतलब इसका मतलब आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि वो काम मिल रहा है और काम मिलने के बाद पैसे मिलने के बाद उनको पैसे देने। तो ये भी एक ठीक है, मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए या फिर इसके लिए हम लोग ये सब कर सकते हैं। बट ये जो रहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, या फिर क्योंकि यार वहां पे जाके काम करेंगे हम, वो काम दे रहे हैं हमको, हमसे काम करवा रहे हैं, हम काम करेंगे तो हम आपको पैसे क्यों दें, बात भी तो सही है। और फिर तो मुझे ये समझा, मतलब मुझे ये क्लिक क्यों हुआ कि नहीं यार ये पैसे मांग रहा है मतलब फेक हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा मतलब किस्सा हो चुका है। एक्चुअली वो मेरा दोस्त पुणे से है, एंड हुआ ऐसे कि वो पुणे से मुंबई आया था और एक कास्टिंग ऑफिस था। तो वो भी ऐसे ही, मतलब वो ऐसे दिखाते हैं, वो ऐसा दिखावा करते हैं कि पता नहीं कितने सालों से ये कास्टिंग ऑफिस चल रहा है, मतलब 2-4 असिस्टेंट्स रखेंगे, मतलब वो जो एक एक्ट रहता है ना, पूरा पूरा का पूरा एक्ट रहता है उनका। कोई भी आएगा तो यस सर, हेलो सर, या फिर उनका एक कोई मेन रहता है, उससे सब कुछ, सब लोग डरते डरते इन द सेंस कि रिस्पेक्टफुली, यस सर, सर ये कह रहे थे ऐसे करना है, सर वो कह रहे थे ऐसे करना है। तो वो पूरा सेटअप बनाते हैं, वो जाल बिछाते हैं, जो भी नया बंदा या बंदी आए, जो भी नया कोई एक्टर आए तो वो देख के चौंक जाए, मतलब उसको लगेगा नहीं यार अब यहाँ पैसे भर दिए तो मेरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, वो पुणे से मुंबई आया था पहली बार, बहुत बहुत सालों पहले। और फिर क्या हुआ कि वो मुंबई आया, उसने एक ऑफिस गया, एक ऑफिस ऑफिस में देखा कि बहुत चकाचौंध ऑफिस बना हुआ है, बहुत मतलब अच्छा उसको मतलब फील अच्छा आया उसको। फिर उसने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने भी बोला बोला क्या यार कहाँ थे तुम अब तक, हम इसी तरह के एक्टर को तो ढूंढ रहे थे। तो ये भी थोड़ा मतलब ये हो गया कि यार मतलब सच में इतना अच्छा कर लेता हूँ मैम, सही है यार सही है। तो फिर उन्होंने भी बहुत उसकी तारीफ की
नहीं मतलब ये जो बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं उनको क्या है, बस एक डायलॉग बोलते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, उनको इतना पैसा है। लेकिन हम रियल एक्टर्स ढूंढते हैं, ऐसा बोलते हैं वो, ऐसे आपको बातों में फंसा लेते हैं। और जैसे मान लो कि कहाँ थे आज अब तक आपका ही तो चेहरा देख रहे थे, आप दिखने में भी अच्छे हैं, डायलॉग्स भी अच्छे कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है, आप हो भी यहाँ से पुणे से, तो फिर बस एक काम कीजिएगा आप। तो उसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि बस एक काम कीजिएगा, अभी ना आप 5,000 रुपये भर दीजिएगा, है ना, और फिर 5 दिन बाद आना, हमारे जो मेन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो आने वाले हैं। वो मेरा दोस्त तो बेचारा भोला भाला, एक बिल्कुल ही नया था ना, उसने कुछ रिसर्च कर रखा था ना, कुछ ना कुछ। तो उसने क्या बोला, उसने कहीं से कॉल विल करके घर से झूठा मूठा बोल के पैसे मंगवा लिए 5,000। तो उसको भी वहां पे अर्जेंसी दिखाई, अगर आपने अभी के अभी 5,000 भर के रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैं आपका नाम आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई और है। मतलब देखो, पहले तो बोला कि आप कोई ढूंढ रहे थे, बाद में बोलते हैं अर्जेंसी दिखा के कि नहीं, अगर अब आपने अभी नहीं पैसे भरे तो हम किसी और को दे देंगे। मतलब ये सब उनकी बातें रहती है जिसमें हम फंसते जाते हैं और फिर अपना वो मोटिव निकाल लेते हैं। तो बेचारे वो दोस्त ने वो 5,000 रुपए भरे वहां पे अर्जेंसी में, किसी से मंगवा के, क्योंकि अभी वो जो आया था वो भी तो स्ट्रगल करने आया था, लेकिन उसने घर से थोड़े मंगवाए, दोस्त से थोड़े मंगवाए, कुछ झूठ बोल के भरे। फिर भाई वो 5 दिन तक इसी सोच में था कि अब वो शूट पे जाने वाला है। मतलब ही वॉज लाइक कि यार इतना आसान है, इतना ही तो आसान है, मुंबई में कहाँ कहाँ क्यों बोलते लोग काम नहीं मिलता, क्यों बोलते लोग मैंने इतने साल स्ट्रगल किया, यही तो काम है, जाना है, पैसे भरना है, आना है, शूट पे निकल जाना है। फिर ये बंदा गया 1 हफ्ते बाद, उन्होंने जो बोला था 5 दिन बाद 6 दिन बाद आ जाओ, ये गया उसी ऑफिस। ये जब वहां पे गया वो पहचान ही नहीं पाया कि वही ऑफिस वही था, वहां पे कुछ भी नहीं था। लाइक एक ना फर्नीचर था, ना चेयर्स थी, ना वैसा का वैसा पोस्टर कहीं लगे हुए थे, पूरा खाली ऑफिस था। और फिर इसको पता चल गया कि इसका कट गया है, मतलब पूरी तरह से इसको फंसा लिया है। तो इसने आजू बाजू लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो 2-3 दिन पहले ही पूरा सामान लेके निकल गए हैं, 1 महीने के लिए रेंट पे लिया था इन्होंने। तो तो मतलब बताओ कि 1 महीनों में इन्होंने कितने एक्टर्स को फंसा दिया होगा भाई। इसलिए मेरा मानना है कि किसी पे भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करो। कोई भी बोल रहा है कि अगर ऑडिशंस के लिए या आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं, आप मत भरना। एक्चुअली मेरे साथ भी, मतलब पहले नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा समझदार थी, लेकिन ये भी बीच में मेरे साथ भी ये किस्सा हुआ है कि देखो ऐसा हुआ था ना कि मेरे पास बहुत दिनों तक काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं था। मैं ऐसे ही, मतलब मेरे पास जो सेविंग्स थे वो भी खत्म हो रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुके थे। तो काम नहीं मिल रहा है, फिर जो काम आ रहा है उसमें मैं फिट नहीं हो रही हूँ, मतलब जो कुछ भी है, या फिर मेरा कुछ बुरे दिन चल रहे होंगे, वॉट एवर इट मे बी, तो मुझे काम नहीं मिल रहा था। तो एक किसी का, मैं, क्या है उसका नाम, साहिल कास्टिंग करके है, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका उनका प्रोफाइल शेयर करूंगी इंस्टाग्राम का। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी है, इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी है, जिस तरीके से मैंने उनके पीछे पड़ी थी कि उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए थे क्या यार, मैं ही बेवकूफ़ थी कि मैंने उनको अपने हाथों से पैसे दे दिए। तो हुआ ऐसे कि मेरे पास काम नहीं था, मुझे पता था कि, पता नहीं, अंदर से एक फीलिंग रहती है ना कि नहीं यार, ये मेरे 1,000 रुपए जाने ही वाले हैं, 1,000 या 1,500 रुपए कुछ तो थे। फिर भी एक रहता है ना कि जब आदमी, मतलब जब कोई भी इंसान अगर मजबूरी पे उतर जाए तो कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे ही हुआ, मतलब मुझे पता था कि, मतलब ऐसे अंदर से लग रहा था कि यार नहीं करना चाहिए, नहीं देने चाहिए, मेरे पैसे पहले से ही नहीं भरने चाहिए। हाँ, तुम कमीशन पे लेना चाह रहे हो तो ले लो, लेकिन वो भी बंदा इतनी जेन्युइनली बात कर रहा था, पता नहीं कैसे मैंने उसको 1,500 रुपए सेंड कर दिए, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया।
फिर उन्होंने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए कि यस मैडम आपका हो गया है, अभी एक प्रोजेक्ट में हो गया था लेकिन डायरेक्टर तक प्रोफाइल गया, डायरेक्टर ने मना कर दिया, हम अगले प्रोफाइल में प्रोजेक्ट में देखेंगे आपका जैसे होगा सिलेक्शन। और ये अच्छी बात है कि आपने थिएटर कर रखा है, आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, हमको एक्सपीरियंस एक्टर्स ही चाहिए थे। तो जब इन्होंने, इस बंदे ने, साहिल कास्टिंग पक्का याद है मुझे, और उसका कुछ ब्राउन कलर में लोगो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का इसका लिंक शेयर करूंगी, इसका सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का। तो उसने क्या किया कि फिर ये सब हो गया और फिर हो गया, रिप्लाई करना बंद कर दिया, मैं कितने मैसेजेस करूं। और मेनली उसका सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, उसका मेन नंबर चालू ही नहीं है। जो भी करना है व्हाट्सएप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो, मेन नंबर लगता ही नहीं है उसका, क्योंकि वो मेन नंबर मतलब नॉर्मल कॉल चालू ही नहीं है उसका, हमेशा करोगे स्विच ऑफ आएगा। तो ऐसे करके पता नहीं अब कितने दिन हो गए मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन और ऊपर से वो जब भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है कि हमें हमें इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है, ऐसे एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ये है, कमेंट सेक्शन हमेशा बंद रहता है उनका, ताकि उनकी उसी पोस्ट पे कोई और कमेंट ना करे कि आपने मेरे पैसे डुबो दिए हैं, मेरे पैसे रिटर्न करो, या फिर ये फेक कास्टिंग है। नहीं, कमेंट ऑफ है। सो सबको ऐसे लगता है कि अच्छा ये तो है यार, इतने अच्छे अच्छे ये कर रहा है, मतलब पोस्ट डाल रहा है इतना। तो ऐसा मेरा कास्टिंग का, फेक कास्टिंग का एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ अगर कोई नया एक्टर है जो एक्टिंग के लिए मुंबई आना चाहता है, तो प्लीज 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 फेक कास्टिंग से दूर रहे, जितना हो सकता है अपनी बुद्धि चलाए कि हमको काम करना है तो हमको पैसे मिलने चाहिए, ना कि हमें पैसे देने पड़े। हम काम करेंगे ना वहाँ, तो उसका मुआवजा जो है वो हमें मिलना चाहिए, ताकि हमें उनको देना है। ठीक है, तो प्लीज इन फेक कास्टिंग एजेंसी से बच के रहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सच में जेन्युइनली काम देते हैं, उनको अप्रोच करें। बहुत सारे अच्छी अच्छी कास्टिंग कंपनीज है, जैसे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे है, और एंटी कास्टिंग है, बहुत सारे हैं यहाँ आरामनगर में। तो वहाँ पे जाके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम, ऐसा नहीं है कि अब देखो वहां पे भी जाओगे तो अभी अगर आज इंट्रोडक्शन दिया तो आपको एक महीने में काम मिलेगा, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन रखना ही मतलब गलत है, क्योंकि यू नेवर नो, उनके पास एक प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट है, तीन प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट में आपका लुक ही फिट नहीं आ रहा है तो वो भी तो क्या करेंगे। बात सही है ना। तो चलिए आज यही पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और प्लीज अगर कोई नया एक्टर आना चाह रहा है या फिर ये वीडियो देख रहा है तो ऐसे फेक कास्टिंग से बचे रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।